गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर हम लोग नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। ये प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पढ़ा रहे थे सेट में, तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि टाइम एंड वर्क का बार बार क्वेश्चन आ रहा था, तो आज मन में आया कि इसी टॉपिक के बारे में बताया जाए। और थोड़ी सी मुस्कुरान के पीछे कारण ये है कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि सुबह से आज 4-5 के आसपास स्टूडेंट आए हैं जो रिजल्ट बता रहे थे कि हमको फाइनल रिजल्ट हुआ है सर, आप मेरिट बना है। तो बड़ा खुशी मिला। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, हमको सबसे ज़्यादा खुशी इसी में मिलती है कि कोई बच्चा रिजल्ट लाते हैं, तो इसी का थोड़ा सा खुशी है। इसी के जो है सो रिजल्ट मिलने का जो खुशी है, उसी में हम लोग सोचे हैं कि आज टाइम एंड वर्क के बारे में बताएं। तो आज मेरा थोड़ा सा अपने सेंटर पर के बारे में भी बता रहे हैं, कंकरबाग में जो मेरा सेंटर है उसके बारे में भी है। और इस तरह से हम चाह रहे हैं कि बता दें कि एक देख रहे हैं कि आदत जैसे स्टूडेंट में देख रहे हैं, बच्चे लोग बोलते रहते हैं सर इनका वीडियो, उनका वीडियो, ये वो दिस दैट। हम चाह रहे हैं कि किन्हीं का वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से आपको हम बता दें कि दोबारा आज के बाद कभी भी किसी दूसरे टीचर का वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से हम आज चाह रहे हैं कि आपको इसको प्रेजेंट करें, हर तरह की बातें बता देंगे और जो कुछ बचेगा बताते रहेंगे। आज पहला दिन है। चलिए आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। टाइम एंड वर्क डे 1 पहला दिन है, और जो लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना। मैथ्स अर्थमेटिक बाय ठाकुर सर हम ही हुए। हम अपने ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ। और नेक्स्ट ये कोचिंग का नाम है मेरा, जिसमें हम पढ़ाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, 0 to मेंस लेवल, किसी भी एग्जामिनेशन की मेंस लेवल, यहाँ तक कि हम स्पेशली खासकर कैट के फैकल्टी रह चुके हैं, तो कैट के बारे में स्पेशली हम रखते हैं और चाहते हैं कि सबको लेकर चले। तो इस तरह से 0 to मेंस लेवल में चलते हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो है न्यू बैच चालू होने जा रहा है 10:30 से। यही एड्रेस है, देख लीजिए ये एड्रेस, DC9 नियर शिवाजी पार्क, टेम्पो स्टैंड, PNB बैंक के बगल वाली गली में, कंकरबाग 20, है ना। और ये मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर ये हुआ। चलिए टॉपिक का नाम जो है टाइम एंड वर्क, थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, समय और कार्य, ये है क्या, इसको कैसे पढ़ा जाए। तो मैथ में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, और ऐसे तो पूरा अर्थमेटिक में हमको कहीं कोई फार्मूला नज़र नहीं आता है। हमको लगता है ये बेसिक कंसेप्ट है, थ्योरी है। कुछ भी थ्योरी ऐसा कुछ नहीं, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो शायद किसी भी टॉपिक में, अर्थमेटिक में आपको फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी कोई फार्मूला का ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करेंगे कि इसी को हम बताएं। तो ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं कि अगर आप अपने यहाँ किसी मजदूर को बुलाते हैं काम के लिए और उनसे पूछते हैं कि बताइए आप कितने दिन में काम कर देंगे, तो क्या वो जवाब दे देगा? वो यही ना पूछेगा कि भाई कौन सा काम, और उस काम को देखकर वो अपने तरफ से हिसाब लगाएगा, अपना एफिशिएंसी देखकर, अपना क्षमता देखकर वो समय बताएगा। तो हम सलाह आपको दे रहे हैं कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, बनाने से पूर्व, आंसर लिखने से पूर्व, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार जरूर आप पूछें कि ये किस काम को कर रहा है, वो काम क्या है, ये टोटल वर्क क्या है, इसकी जानकारी जरूर रखें, इसके बाद क्वेश्चन बनाएं। देखिए इस चैप्टर में ऐसे तो हम 4 पार्ट में इसको बांट कर बताते हैं कि ये 4 पार्ट में जनरली क्वेश्चन रहता है। कुछ क्वेश्चन LCM मेथड पर आधारित होते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा समझा देंगे ये क्या है। एक MDH बड़ा ही फेमस, MDH माशाअल्लाह है, होता है, सुने ही होंगे। MDH पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ और या वाला क्वेश्चन होता है, समझना है ये कौन किस टाइप का है। एंड टाइप के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तथा जैसा क्वेश्चन होता है। ये 4 तरह का क्वेश्चन होता है, और कोई भी क्वेश्चन इसी
में से कोई एक रहते हैं, दिखाएंगे। अभी तो बेसिक है, धीरे धीरे आपको कैट का प्रीवियस सभी क्वेश्चन करवाएंगे, सीडीएस का प्रीवियस सब करवाएंगे, उसमें दिखाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन हमारे हिसाब से दो ही कंसेप्ट मानता है। एक, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक टोटल वर्क की आवश्यकता है, टोटल वर्क की ज़रूरत है, और दूसरा आपको इफ़िशियंसी की ज़रूरत पड़ेगा कि ये काम करने के लिए जो भी काम कर रहा है उसका इफ़िशियंसी क्या है, क्षमता क्या है। तो सबसे पहले ये टोटल वर्क समझें कि ये टोटल वर्क क्या है। तो ये तो आपको क्वेश्चन पर आधारित है, जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको टोटल वर्क समझ में आएगा कि ये काम है, इस काम को करना है। फिलहाल टोटल वर्क हम कहते हैं कि आप जो डे पर आधारित क्वेश्चन होते हैं तो उसमें डे का एलसीएम ले लीजिए, डे का एलसीएम ले लीजिए, वही टोटल वर्क आएगा। डे का एलसीएम लेने पर जो मान आएगा वही टोटल वर्क होगा। और इफ़िशियंसी, क्षमता क्या होता है, कार्य क्षमता क्या है, तो कार्य क्षमता, ये क्षमता जो होता है, इफ़िशियंसी क्या है, ये बड़ा ही फेमस वर्ड है क्षमता। देहाती भाषा में बोलें तो औकात, क्या औकात है, क्षमता क्या है। तो क्षमता जो होता है इफिशियंसी कहते हैं, इसका डिफिनीशन होता है यूनिट टाइम में किया गया काम, इकाई समय में जो काम होता है उसी को इफिशियंसी कहते हैं। यूनिट टाइम में जो वर्क डन होते हैं, यूनिट टाइम में जो वर्क होते हैं उसी को इफ़िशियंसी कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि आप जैसे स्टूडेंट पर ही ले लें कि आप 10 मिनट में 50 क्वेश्चन बना लेते हैं, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या आपका 50 क्वेश्चन बनाने का क्षमता है? नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। ये तो 10 मिनट में आप 50 बनाते हैं। अगर आप 10 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें इफ़िशियंसी क्या होगा, तो इसमें इफ़िशियंसी जो होगा पर मिनट में, यूनिट टाइम में, इकाई टाइम में, 1 मिनट में आप कितना बना सकते हैं, तो 1 मिनट में आपका 5 क्वेश्चन हो गया, तो इफ़िशियंसी निकल के आया 5 क्वेश्चन पर मिनट। प्रत्येक मिनट आप 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, यही आपका क्षमता है। ये इफ़िशियंसी आपको डे में रहेगा तो पर डे का हिसाब करना है, अगर आवर में हो तो पर आवर हिसाब करना है, अगर मिनट में टाइम दिया हुआ हो तो पर मिनट हिसाब करना है, अन्यथा जैसा कंडीशन, जैसा टाइम दिया हो उसके अनुसार आपको सेकेंड में रहने पर सेकेंड में हिसाब करेंगे। ठीक है, चलिए आज टोटल वर्क के बारे में आगे आपको हम समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे टोटल वर्क लेना है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, कोई वर्क है, और बी उसी कार्य को, ध्यान दीजिएगा यहाँ वर्क क्या है, कांस्टेंट है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में करता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे टाइम एंड वर्क में 90% क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि वर्क कांस्टेंट रहता है। आप लिटरेचर पढ़िएगा तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि एक काम को, उसी काम को, सेम काम को, तो ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज और बी कैन डू सेम वर्क इन 25 डेज, देन बोथ ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसका हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। जैसे अगर आपको बताना है कि ये दोनों मिलकर 45 दिन में करेगा, या 20 और 25 के बीच में करेगा, या 20 से कम दिन में करेगा, तो क्या जवाब होनी चाहिए? 45 दिन या 45 से अधिक दिन में करेगा, क्या जवाब होनी चाहिए? ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में, तो दोनों मिलकर क्या 45 दिन में होगा, या 20 से 25 दिन के बीच में होगा, या 20 दिन से कम होगा, या 45 से अधिक होगा। तो आप कॉमन सेंस से ये अंदाज लगाएं, ये देखें, तो ये 45 नहीं होगा।
और ना ही 20 से 25 होगा, ना ही 45 से अधिक होगा। इसका आंसर 20 से कम होगा। किस आधार पे? तो देखिए, ए अकेले काम कर रहा है, किसी काम को ए अकेले कर रहा है, ये अकेले 20 दिन में कर दे रहा है। और जब इसको बी का सपोर्ट मिल रहा है, जो भी 25 दिन में अकेले कर सकता है, जब बी का इसको सपोर्ट मिला, तो अब बताइए, जब अकेले ये 20 दिन में कर दे रहा है, तो किसी के सपोर्ट से काम करेगा तो उससे तो कम दिन लगना चाहिए, तो जरूर 20 से कम दिन होना चाहिए। तो दोनों मिलके काम करेगा, या 2, 3, 4 कितनों वर्कर रहे, तो उसमें सबसे कम दिन जो रहेगा उससे कम दिन में काम होगा अगर मिलके काम करेगा। तो यही जरूरत है। देखिए, जनरल कंपटीशन में भी रिजल्ट के लिए इसी चीज़ की जरूरत पड़ती है। अकेला स्टूडेंट चाहे तो परेशानी हो सकती है, अकेले आप चाहेंगे तो होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, आपको मेहनत लगेगा। अकेला टीचर चाहे कि हम रिजल्ट दिलवा दें तो संभव नहीं है। किसी का ऐसे नहीं है कि अकेले टीचर ही रिजल्ट दिलवा सकता है। तो दोनों मिलके काम करें, थोड़ा हम आपको हेल्प करें, आप थोड़ा हमको हेल्प करें, दोनों आदमी मिलके अगर काम करते हैं तो जरूर होगा, और कम दिन में होगा, बहुत जल्दी होगा। तो मिलके काम करने से समय कम लगता है। तो दोनों मिलके काम करेगा तो क्या होगा? तो 20 से सबसे कम से भी कम दिन लगेगा। एक को जो अकेले 20 दिन लग रहा था, बी का सहयोग मिला तो 20 से भी कम दिन हुआ। अब ये कितना दिन में होगा, इसका जवाब जानते हैं, इसी को पढ़ते हैं। ये टाइम एंड वर्क का सबसे पहला, जैसे इंग्लिश में ABCD शुरुआत होता है, वही टाइम एंड वर्क का ये ABCD है। इससे छोटा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज़ फिक्स है कि वर्क क्या है? कांस्टेंट है। इसको एम्बल ऑफ मेथड से देखते हैं, बहुत सारे तरीका है। चलिए हम शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक तरीका का चर्चा करते हैं, जो कुछ मार्केट में रहा, कुछ नहीं रहा, सारी बातें आपको हम दिखाते हैं कैसे इसको बनाएं। सबसे पहले कि ये टोटल वर्क हम मान लेते हैं। देखिए, ये टोटल वर्क के लिए आपको क्या करना है? तो टोटल वर्क लेना है तो एक तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें। ये टोटल वर्क एलसीएम ले लें, या ये टोटल वर्क आप 1 मान लें, या ये टोटल वर्क आप 100% मान लें, या टोटल वर्क कुछ मान लें, या टोटल वर्क आप फार्मूला से बना लें। ऐसे बहुत सारे तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, ये बेस की बात है। और बेस में 1 ले सकते हैं, टोटल में 100% ले सकते हैं। तो हम बारी बारी से सबका चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क ये ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो किस काम को कर रहा है? पहले तो ये जानना है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेगा। हम क्या बोले आपको? पहले आपको ये पता लगाना है जो किस काम को करेगा, ए और बी मिलकर किस काम को करेगा, तो वो टोटल वर्क चाहिए। तो वही टोटल वर्क के बारे में बता रहे हैं कि ये टोटल वर्क क्या है। तो ये टोटल वर्क आप चाहें तो आप जो है 100% मान लें कि ये टोटल वर्क क्या है? 100% है। ए बी जिस काम को करेगा वो काम 100% है, यही मेरा टोटल वर्क है। तो ए इसको कितने दिन में कर रहा है? तो 20 दिन में कर रहा है। तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 1 दिन में 20 दिन में 100%, तो 1 दिन में 5%। बी 25 दिन में ये काम 100% काम कर दिया, तो 1 दिन में 4%। और दोनों मिल गया तो दोनों मिलकर 1 दिन में 5%, 4% मिलके 9% काम करेगा। अब ये पूरा काम कितना है? 100%। इसको दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर 1 दिन में 9%, पूरा 100% काम करने में इसको 100/9 दिन का समय लग जाएगा। और इसको डिवाइड करें तो 11.1/9 दिन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ हम टोटल वर्क किसको मान रहे हैं? तो हम इसमें से टोटल वर्क जो है हम 100% को मान लिए कि जो काम है वो अपने आप में 100% है, 100% कोई काम है।
इस मेथड ये आप जनरली किताब में नहीं देखे होंगे, मार्केट से उठ गया, नहीं चला, मार्केट में आया और गया, और कुछ कुछ चलता भी है, कुछ कुछ यूज भी करते हैं, लेकिन जनरली इससे नहीं काम चलता है। वजह क्या है कि जैसे यहाँ आपको हम जो डे दिए हैं वो 100 से 100 का ये फैक्टर है, 100 से 100 में कटने वाला नंबर सब है, इसीलिए आसान लग रहा है। यहीं पर अगर 13 दिन रहता, 15 दिन रहता, तो फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वजह से ये ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं रहा। फिर दूसरा बेस की बात करें, टोटल वर्क, इसमें से दूसरा कौन सा लें, तो दूसरा आया 1, जो अक्सर पुराने जितने भी राइटर देश में लिखते हैं बुक, वो यही 1 मानकर बनाते हैं कि टोटल वर्क 1 है। ये पूरा काम, ये जिस काम को कर रहा है वो काम क्या है, तो वो काम 1 है। तो हम मान लेते हैं कि ये टोटल वर्क जो है सो 1 है। तो अगर टोटल वर्क 1 है तो ए इस काम को, टोटल वर्क अगर 1 है तो ए इस काम को 20 दिन में किया। 20 दिन में कितना काम किया, तो 1 काम। तो 1 दिन में तो 1/20 भाग इतना पार्ट काम करेगा। बी 25 दिन में 1 काम किया है तो 1 दिन में 1/25 भाग काम करेगा, और दोनों मिलकर 1 दिन में 1/20 प्लस 1/25 करेगा, और फिर दोनों मिलकर इस दोनों को ऐड करते हैं तो 100 एलसीएम हो गया, और इधर 5 + 4 9/100 भाग काम हुआ। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम किया, तो 9/100 भाग काम किया। तो ये पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो पूरा काम करने में पूरा काम कितना है, 1/9/100 दिन लगेगा। 100 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ जाएगा, 100/9 11.1/9 दिन। देखिए ये मेथड जरूरी है, ये बेस है। 1 क्या है, बेस है, मैथ का बेस है। मैथ हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम में मैथ पढ़ा जाता है, और उसमें जो बेस होता है उसमें एक बेस 1 भी होता है, 100 भी बेस है। तो ये बेस है, ये इस पर चलेगा, इस पर चलता है। बहुत सारे लोग बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सही है, अच्छा है, गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, इसका भी ज़रूरत है, इसको यूज करेंगे। फिर टोटल वर्क में हम एलसीएम ले रहे हैं, जो आप देखे होंगे लिखे थे एलसीएम मेथड। तो एलसीएम से कैसे बनाएं, तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम लेते हैं, तो इस सब में एलसीएम किसका लेंगे, थोड़ा इसको भी समझाते हैं। तो एलसीएम मेथड जो है, तो उसमें दोनों का एलसीएम लेना है। किस दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ये टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क होगा एलसीएम, किसका एलसीएम, तो डे का एलसीएम, किसका एलसीएम, तो डे का एलसीएम। डे कितना है, 20 दिन, 25 दिन, दोनों का एलसीएम 100, मतलब टोटल वर्क 100 है। ये क्या 100 है, ये टोटल वर्क क्या है, तो 100 है। इसको आप 100 कुछ भी मान सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई पढ़ लें तो ये 100 क्वेश्चन बनाने का काम है, जिसको एक कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में। आपके पास एक पीडीएफ है जिसमें 100 क्वेश्चन है, और आप इसको 20 दिन में बनाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका एफिशिएंसी जो है 20 दिन में 100 क्वेश्चन, तो 1 दिन में 5 क्वेश्चन, यही इफिशियंसी है। इसी को इफिशियंसी कहते हैं, पर डे का काम। पर डे आप 1 दिन में कितना क्वेश्चन बनाए, तो 5 क्वेश्चन। बी 1 दिन में कितना बनाया, 4 क्वेश्चन, दोनों मिल गया 9 क्वेश्चन। 1 दिन में दोनों मिलकर 9 क्वेश्चन, तो पूरे 100 क्वेश्चन बनाने में तो 100/9 दिन लगेगा, मतलब 11.1/9 दिन। क्लियर है। तो ये जो है ये फ्रैक्शन से आसान है। हम पिछले बहुत दिनों से, लगभग 15 वर्षों से इसको हम यूज कर रहे हैं, बता रहे हैं बच्चों को जो इस तरह से बनाइए, ये बहुत आसान है। किस सेंस पर, देखिए इस दोनों में मेन रूप से अंतर क्या है कि आप ये जो 1 है, ये टोटल जो 1 है, फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, और एलसीएम भी बेस है।
फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है। देखिए 1 पर जो कैलकुलेशन है वो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है। आप देखे होंगे 1/20, 1/25, स्पष्ट नहीं होता है कि ये काम क्या है। 1/20 काम क्या, 1/20, 1/25 नहीं स्पष्ट हो रहा है। इसमें देखिए ए द्वारा 8 दिन में किया गया काम 5, बी द्वारा 1 दिन में 4, वही बोलता है 1/20, 1/25। विजुलाइजेशन नहीं होता है, वो आपके अंदर इमेज नहीं बनता है कि ये काम कैसे हो रहा है, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए ए और बी मिलकर तो 9 क्वेश्चन, बनाना है कितना तो 100 क्वेश्चन, कितना दिन तो 9 का टेबल पर है 11.1/9 दिन में ये दोनों मिलकर काम कर देगा। और ये देख रहे हैं ये दोनों से कम है, ए से कम है, 20 से कम है। यही बात बताए थे आपको, दोनों मिलके काम करेगा तो जो सबसे कम दिन होगा उससे कम लगेगा। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन में ये 1 वाला मेथड फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है और एलसीएम जो है वो इंटीजर का कैलकुलेशन है। और जब फ्रैक्शन और इंटीजर की बात किया जाए तो आप समझ सकते हैं ये इंटीजर का कैलकुलेशन फ्रैक्शन से काफ़ी आसान होता है ना। आप देखिए अगर हम बोल रहे हैं 2/3 और 3/5 को जोड़िए, अगर हम बोल रहे हैं 2 और 3 और 5 को जोड़िए, बताइए यहाँ तो 2 ही फ्रैक्शन दिए, यहाँ 3 इंटीजर दिए हैं, दोनों में कौन आसान है? तो निस्संदेह इससे कम समय इसमें लगता है, ये जल्दी जुटेगा। इसीलिए हम सलाह देते हैं आप एलसीएम लें, एलसीएम से बनाइए, आसान पड़ेगा। एलसीएम लेने पर एलसीएम किसका लें तो डे का लें, किस डे का ले जो टोटल काम करेगा, और जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क हुआ। और इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या हुआ कि टोटल वर्क में डे से डिवाइड किए तो इफिशियंसी आया। जैसे टोटल वर्क 100 है, अब 20 दिन में किया तो 1 दिन में 5, 1 दिन में 4, तो यही है इफिशियंसी। और फिर टोटल कितने दिन में होगा वो निकाल लिए। समझ में आया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि आप कुछ ये वर्क मान ले तो जब माने लीजिएगा तो क्या मान के बनाइएगा, सब में मान कर ही बनाइएगा कि टोटल वर्क x है, y है, z है, ऐसे नहीं करना है। ये डायरेक्ट आ रहा है तो ऐसे करें, मान कर काम कठिन हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट करें। फॉर्मूला, हाँ एक चीज़ और आपको हम ये सलाह दे रहे हैं, जब बात 2 का किया जाए, जब बात 2 पर रहे, जब क्वेश्चन में 2 ही वर्कर रहे तो आप सबसे आसान पड़ता है कि इस सब में से किसी का यूज ना करें, आप फार्मूला से बनाएं। बात समझ रहे हैं? जब 2 पर क्वेश्चन हो तो सबसे आसान होगा कि आप फार्मूला यूज करें। तो थोड़ा सा एक फार्मूला भी बता देते हैं। ये फार्मूला कुछ और नहीं है, फ्रैक्शन मेथड से 1 बेस से लाया गया है। फार्मूला ये है कि ए अगर किसी काम को x दिन में कर देगा और बी उसी काम को y दिन में करेगा तो दोनों मिलकर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, यही दोनों मिलके हो जाएगा। दोनों मिलकर कितना दिन लेगा तो इतना दिन। यही है बेसिक, सबसे पहला क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं जब 2 पर बात हो तो ऐसे ही बनाइए, सबसे आसान है। ये फ्रैक्शन से लाया हुआ फार्मूला है। x दिन में 1/x, 1 दिन में 1/x, 1 दिन में 1/y, और दोनों को उलट के जोड़ के उलट दिए, यही हुआ आंसर। ठीक है, ये फार्मूला। जैसे यहाँ 20, 25, x के जगह पर 20 और 25 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को जोड़ देना है। तो 20, 25 मिलके 45 हो गया। 5 से भागा दे दिए, 5 से 5, 5 से 9, 100/9 दिन। देखिए कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन लिखे आंसर आ गया। 2 पर ऐसे ही बनाए, लेकिन वर्कर 2 से अधिक हो, बात मानिए एलसीएम लीजिए, आसान पड़ेगा, सबसे आसान है। देखिए एलसीएम मेथड का ये खूबसूरती है, हम इसको बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मिले हैं, बोले सर सब क्वेश्चन तो नहीं बनता होगा। बोले सब बनता है, आप लाइए ना क्वेश्चन ढूंढिए ना, हम बताते हैं कैसे बनता है। इस मेथड का सबसे खूबसूरती क्या है, जब अल्टरनेट वर्क होगा, जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा, जब बहुत टफ क्वेश्चन रहेगा तो ये बहुत आसान बना देता है।
जितना टफ क्वेश्चन होगा उतना आसान सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए एलसीएम सबसे आसान है, एलसीएम यूज करें। एलसीएम ले किसका? डे का। ठीक है, समझ गए? चलें अब कुछ प्रैक्टिस किया जाए, 2 से बनाया जाए। थ्योरी कुछ नहीं है, एलसीएम ले। एलसीएम किसका लेंगे? डे का, और डे में डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी। देखिए काम का आंसर देने से पहले तो आपको काम समझना पड़ेगा, तो काम क्या है? तो एलसीएम है। ठीक है, चलिए आते हैं। आइए पहला क्वेश्चन से। ए कैन डू a piece of work in 20 days whereas B can do the same work in 30 days. How many days A and B together can do the same work if they are working together? Working together बोल रहे थे, working together। A 20 दिन, B 30 दिन, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? MTS का 19 का क्वेश्चन है। अब समझिए टाइम एंड वर्क का इससे छोटा कोई क्वेश्चन नहीं। और ये चैप्टर पहले भी हम बता चुके हैं, इंडिया के किसी भी एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी भी एग्जामिनेशन में ये इससे क्वेश्चन जरूर रहता है। ये VVI चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, कुछ फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 2 पर है तो हम सलाह दिए थे 2 पर जब क्वेश्चन रहे तो कुछ भी नहीं, फार्मूला यूज करें। A और B मिलकर तो 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30 कितना हो गया जी? तो 20 30 0 कैंसल, 5 से 6 गुने 2 12 दिन। क्लियर है? दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन। देखिए ये दिखाई दे रहा है ना? दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन। देखिए ज्योमेट्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, उसमें ट्रिपलेट पढ़ा जाता है। इसमें भी अभी पहला दिन है इसीलिए हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ट्रिपलेट सब होते हैं उसको समझाएंगे। जैसे 20 30 रहेगा तो मिलकर 12 होगा, तो 20 30 रहेगा तो मिलकर 12 होगा, तो इस पर एक ट्रिपलेट बनता है, वो ट्रिपलेट आगे समझा देंगे। ठीक है, चलिए अभी पहले इसी से बनाते हैं। क्लियर है ना? A 20 दिन, B 30 दिन, एलसीएम लें तो 60 होगा। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, मिल गया तो 5, 60 में भागा दिए 5 से 12 दिन, यही एलसीएम। और फ्रैक्शन क्या है? डे को उलट के जोड़िए। 20 30 है, उलट दीजिए 1/20 1/30। और यहाँ आंसर नहीं होगा, आंसर इसका उल्टा होगा, इन्वर्स कीजिए। उलटने पर डे और इफिशियंसी में रिलेशन होता है कि डे का इफिशियंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो डे को उलट दिए तो इफिशियंसी हुआ, मतलब काम हुआ। ये वर्क, ये ए द्वारा किया गया काम, ये बी द्वारा किया गया काम, दोनों को मिला दिए, आप फिर उसी इफिशियंसी को उलट दिए तो डे आ गया, मतलब इतने दिन में काम होगा। समझ गए? ये 3-4 मेथड है, बहुत सारे मेथड है, यूज कर सकते हैं। आगे और भी मेथड है जिसको आगे बताएंगे। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी काम को इंग्लिश में भी है, पढ़ सकते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। देखिए यहाँ हिंदी में गलत है, इंग्लिश में यहाँ दो डाटा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप दोनों से बना लीजिए ना। मान लीजिए ये 2 क्वेश्चन है। ए काम किया 12 दिन में, बी काम किया 18 दिन में, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 12 गुने 18, 12 गुने 18 बटा 12 प्लस 18 40। क्लियर है? ये देखिए 4 से ये 5, 8 से 4 से 3, 4 से 10, फिर 2 से 5, 2 से 9, 27/5 दिन, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये जो इंग्लिश में क्वेश्चन है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। दोनों 2 क्वेश्चन है, ये ऐसे ही आ गया, इसका इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश हिंदी नहीं है, दोनों 2 क्वेश्चन है। हिंदी में देखिए, ए 45 दिन, बी 90 दिन, दोनों मिलकर तो 45 गुने 90 बटा दोनों का सम 135। 45 से 90 3 बार में, 90 45 से 135 कटा 30, तो आंसर हो गया 30 दिन। देखिए ये ऑप्शन हिंदी वाले क्वेश्चन के लिए है, ये ऑप्शन किसके लिए दिया गया है? हिंदी वालों के लिए।
समझ गए? CPO 2019 में है। एलसीएम से कैसे बनाइएगा? दोनों का एलसीएम 90, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 1 काम, मिल गया तो 3 काम, 90 में भागा दे दिए तो 30 दिन आंसर हो गया। यही आंसर है 30 दिन। समझ गए? फॉर्मेट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है x और y मिलकर 15 दिन में, y अकेले 40 दिन में, x अकेले कितने दिन में? देखिए ये ABCD में जैसे A के बाद B होता है, ऐसे ही टाइम एंड वर्क में जब दोनों मिलकर करने लगा काम तो किसी एक को कितने दिन में करेगा, ये दूसरा क्वेश्चन होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला पढ़ लिए। देखिए केस 2 है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये भी फॉर्मेट समझ लीजिए। 2 पर ही है इसीलिए फार्मूले यूज करें, 2 पर आसान पड़ेगा। A और B मिलकर किसी काम को x दिन में करे, A या B दोनों में से कोई एक का दिया हुआ हो कि ये y दिन में करता है, तो दूसरा यहाँ पर A हो गया तो B कितने दिन में करेगा? तो याद रखें फिर से गुना होगा, दोनों को गुना कर देना है और फिर दोनों दिन का अंतर ले लेना है। तो दोनों में अंतर जो है सो आप यहाँ देखिए अंतर माइनस में आ जाएगा, लेकिन अंतर माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि डे कभी माइनस में नहीं होता है, केवल डिफरेंस लेना है। यही यहाँ माइनस करना है। क्यों? क्योंकि 2 में से एक का काम बताना है और जब दोनों करेगा तो प्लस करना है। जैसे A और B मिलकर प्लस होता है और कोई A या B करे तो माइनस होगा। ठीक है, एक का रहेगा तो माइनस होगा। देखिए यहाँ है दोनों मिलकर 15 दिन में, कोई एक 40 दिन में, तो 15 गुने 40 बटा दोनों का अंतर, 15-40 में कितने का अंतर है? 25 का। 5 से 3, 5 से 8, 3 गुने 8 24 दिन, 3 गुने 8 24 दिन, 24 दिन में। ठीक है, 3 गुने 8 24 दिन। एलसीएम, हाँ एलसीएम से भी बनता है, एलसीएम से भी बना सकते हैं। A और x और y मिलकर 15, x अकेले y अकेले 40, 15-40 का एलसीएम ले लिए तो 15-40 का एलसीएम कितना होगा? तो 120 हो जाएगा। तो x और y मिलकर कितने दिन में किया है? तो ये किया है 120 काम 15 दिन में, तो एक दिन में 8 काम, y अकेले एक दिन में 3 काम। अब बताइए दोनों मिलकर 8, y अकेले 3, तो 8 में से 3 गया तो 5, ये किसका काम है? तो x का। x एक दिन में 5 काम किया तो पूरा काम 24 दिन में करेगा। 120 में 5 से भागा दे दिए, 24 दिन आ गया। समझ गए? क्लियर है जी? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, A किसी काम को 18 दिन में, A और B मिलकर 12 दिन में, तो B अकेले उसी काम को, सेम क्वेश्चन है, दोनों मिलकर 18 दिन, A अकेले 18 दिन और दोनों मिलकर 12 दिन, तो B अकेले इस काम को कितना दिन लेगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 गुने 12, 2 पर जब भी रहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में नोमिनेटर में, और नीचे में एक का काम निकाल रहे हैं तो घटा दिए। 18-12 में कितने का अंतर? 6 का। 6 से 3, 12 तिया 36 दिन, 36 दिन लगेगा। ठीक है, कितना दिन? 36 दिन। फिर से याद दिला देते हैं, इस सब पर ट्रिपलेट होता है। अभी आपका पहला दिन है इसीलिए हम ट्रिपलेट नहीं समझा रहे हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है रेशियो पर बनाने का, ट्रिपलेट से बनाने का, बताएंगे आगे। पहले बेस समझिए ना कैसे बनता है, फिर आपको एग्जामिनेशन में कैसे बनाया जाए वो भी बताएंगे। अभी डायरेक्ट बनाने का तरीका बता रहे हैं, एग्जामिनेशन तरीका भी बताएंगे। चलिए आगे।
ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी अकेले 12 दिन में, बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद ए अकेले उसको कितने दिन में करेगा। देखिए बी अकेले 12 दिन में काम कर सकता है और 4 दिन अकेले काम करता है। अब फिर काम छोड़ दिया, उसके बाद ए कितना दिन में पूरा करेगा, तो ये 4 दिन में। अब देखिए सिंपल हिसाब समझिए तो फार्मूला सब छोड़ देते हैं, दोनों मिलकर 8 दिन में तो कर सकता है ना। और उसमें बी जो है 4 दिन किया काम, अब बी अकेले 12 दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में अगर पूरा काम कर सकते हैं तो 4 दिन में कितना कीजिएगा, तो 1/3 काम कितने दिन में, 4 दिन में। तो बाकी जो बचा 2/3 वो किसका है, तो ए का है। तो यहाँ से पहले हम ए का हिसाब लगा देते हैं कि ए को कितना दिन लगेगा। तो 8/12 दोनों मिलकर 8/12, तो इसमें ए को कितना दिन लगेगा, तो 8 × 12 बटे अंतर। ठीक है जी। ए अकेले इस काम को करेगा तो 24 दिन लगेगा, ए अकेले इस काम को 24 दिन लगेगा। अब काम ए को कितना करना है, ये 12 में से 4 दिन का काम कर दिया, मतलब 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया तो 2/3, तो 2/3 काम करने में तो 2/3 समय लगेगा। 8 दूनी 16 दिन लगेगा, शेष काम को करने में ए को 16 दिन लगेगा। कब, जब बी 4 दिन कर दिया तब। जब बी 4 दिन इस काम को कर देगा तो 1/3 कर दिया, 2/3 बचा, 2/3 दिन लगेगा, आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा एलसीएम से समझा देते हैं, ज़्यादा आपको सेट होगा। एलसीएम समझिए, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करता है, बी अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम हो गया 8/12 का 24। यही है टोटल वर्क जिसको दोनों मिलकर किया और अकेले भी किया। तो इसमें दोनों का क्षमता 8 से भागा दिए 3 है, इसमें 2। तो बताइए 3 में 2 जो है वो तो बी का है, तो ए का क्षमता कितना हुआ, तो ए का 1 दिन का क्षमता 1 हुआ। ए 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1 काम करेगा। अब आइए आगे बढ़िए, बोला है बी अकेले 4 दिन तक काम किया, बी 1 दिन में 2 काम, बी 4 दिन में कितना काम करेगा, बी के द्वारा 4 दिन में कितना होगा, तो 1 दिन में 2, तो 4 दिन में 8 काम। अब बी काम करना छोड़ दिया तो 24 में से 8 काम हो गया, तो शेष कितना बचा, तो शेष वर्क जो है वो बचा 24 - 8 तो 16 काम। अब ये किसको करना है, तो अब बोल रहा है बी के काम करने के बाद ए अकेले उसको करेगा, तो ए 16 काम अकेले करेगा और ए का क्षमता 1 है, तो 16 दिन नहीं लग जाएगा। 1 दिन में 1 काम, तो 16 काम 16 दिन में। यही आंसर है कि ए अकेले इसको 16 दिन में करेगा। ठीक है, ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। क्लियर है। एक ये समझा रहे थे कि 2/3, 1/3 कर दिया, बच गया 2/3। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये कोचिंग के बारे में बताया गया है। मेरा जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसके बारे में है, इस नाम से चलता है, ठाकुर मैथमेटिक्स क्लासेज फ्रॉम 0 to मेंस लेवल फॉर सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। देख लीजिए, ये न्यू बैच है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। हम कोशिश करते हैं कि दोनों को बराबर ही सुविधा मिले। फिर भी ऑफलाइन तो ऑफलाइन होता है, वहाँ जो आपको एक इन्वायरमेंट बनता है स्टूडेंट के बीच में, एक पॉजिटिव जो स्टूडेंट के बीच में सर्कल रहता है, उसमें सब सीख जाते हैं, जो कम भी जानते हैं वो भी सीख जाते हैं। तो वो चीज़ है, आप देख लीजिए, यही एड्रेस है, यही इसी नाम से कोचिंग चलता है, ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
x और y मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं, जबकि x अकेले इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकता है। तो y अकेले MTS का है ये। फिर वही क्वेश्चन, x और y मिलकर 4 दिन, x अकेले 12 दिन, तो y अकेले, तो y को ये कुर्सी बनाने में जो है 4 गुने 12 बटे दोनों का अंतर कितने का है? तो अंतर 8 का है, भागा दिए, आंसर कितना आ गया? 6 दिन। आंसर कितना आ गया? 6 दिन। ये आंसर क्या होगा? 6 दिन। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों का डिफरेंस ले लिए। बोले थे ना अकेले बोलेगा तो डिफरेंस लेना है, और मिलके करेगा तो ऐड करना है। अकेले में दो में से एक का काम पूछे तो दो में से एक को घटा देना है, और दोनों मिलके करेगा तो जोड़ देना है, वही बता रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। P और Q एक काम को 12 दिन में, P अकेले 36 दिन में, Q अकेले कितने? हाँ ध्यान दीजिएगा, Q अकेले उसी काम का 2/3 हिस्सा, पूरा काम नहीं 2/3। तो चलिए हम पहले पूरा काम निकाल लेते हैं। Q अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बोलिए क्या होगा? 12 गुने 36 बटा दोनों का अंतर कितने का है? 24। ये किस काम के लिए? जिस काम को दोनों मिलकर किया, जिस काम को P अकेले किया, लेकिन Q को पूरा अकेले काम नहीं करना है। Q को केवल 2/3 हिस्सा ही काम करना है। देखिए पूरा काम ये इतने दिन में कर सकता है। कितना दिन हुआ ये? तो ये 18 दिन हुआ। ये कितना दिन है? 18 दिन है। 18 दिन में ये पूरा कर सकता है, लेकिन करना कितना है? 2/3, 2/3 ऑफ पार्ट। तो 2/3 में 2/3 ना समय लगेगा। 2/3 निकाल दिए इसका, तो 6 दूनी 12 दिन में कर देगा। दोनों मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में कर देगा। सही है। चलिए नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिन में पूरा किया। देखिए अब फ्रैक्शन आ गया इसमें। हाँ लिखा हुआ है केस थर्ड। अब अगला टैप है फ्रैक्शन वर्क। फ्रैक्शन पर, जैसे फ्रैक्शन में ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है, फ्रैक्शन में इतना पार्ट, इतना भाग, इतना हिस्सा। तो इसमें क्या करेंगे तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर A/B भाग काम कोई x दिन में करे, A/B भाग काम अगर कोई x दिन में करे, x डे में करे, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम करने में जो समय लगेगा x गुने B/A। देखिए ये जो फ्रैक्शन है ना, उलट के गुना कर देना है, इसको उलट के गुना कर देना है। A/B को उलट के गुना। देखिए यहाँ A/B के जगह पर क्या है? 1/5 उलट दिए तो 5/1, मतलब A को पूरा काम करने में 20 दिन, A इस काम को कितने दिन में? 20 दिन में। फिर B 1/6 भाग 5 दिन में, तो B को पूरा करने में तो 6 गुने 5 30 दिन। B को कितना लगा? 30 दिन। अब बोल रहा है यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करे तो दोनों मिलकर। अब बताइए दोनों मिलकर क्या बोले थे? पहला क्वेश्चन तो यही ना था, दोनों मिलकर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को मिला दीजिए। 20 + 30 50, कट कर दिए, आ गया 12 दिन। देखिए ये 0 कट गया, 5 से 6 हो गया, 6 गुने 2 12 दिन। पहला क्वेश्चन यही था, इसीलिए बोल दिए 12 दिन। याद है ये 12 दिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिन में 45% काम किया। फिर ये फ्रैक्शन आ गया 45%, मतलब 100 में 45 से किया, 9/20 से भाग किया। 45% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9/20, 45/100, 9/20। देखिए ए और बी 9 दिन में कितना काम किया? 9/20, जबकि ए अकेले पूरा काम
पूरा काम कितने दिन में, तो 30 दिन में, तो बी अकेले। अब देखिए इसको अगर हम उलट दें तो 20/9 हो जाएगा। तो ए और बी को मिलके काम करने में कितना समय लगा, 100% काम करने में कितना समय लगा, तो 20 दिन। ए और बी 100% काम कितने दिन में, तो 20 दिन। जबकि ए अकेले 100% काम कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन। तो फिर पूछ रहा है बी अकेले कितने दिन, तो 20 गुने 30 अब बटे दोनों का अंतर 20 दिया 60 दिन में आंसर। समझे, 60 दिन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ए 1/2 भाग 5 दिन में। अब बताइए ए पूरा काम कितने दिन में, 10 दिन में। ए को पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 10 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में, तो 5। देखिए उलट के गुना करना है, 5/3 3 5 दिया 15 दिन में। बी पूरा काम 15 दिन में। सी पूरा काम, फिर देखिए उलट दीजिए, तो 3/2 4 दिया 12। सी अकेले इस काम को कितने दिन में, 12 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा, तीनों मिलकर। देखिए अब 3 पर आ गए हैं, तो 3 पर आ गए हैं तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 12 15 का एलसीएम तो हो गया 60। यही हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हुआ, 60। जिसको ए 10 दिन में किया तो 1 दिन में 6 काम। बी 15 दिन में 60 तो 1 दिन में 4 काम। सी 12 दिन में 60 तो 1 दिन में 5 काम। मिल जाएगा तो तीनों अगर मिल गया तो 6 4 10 5 15 काम। हाँ पूरा काम कितना है, 60। कितने दिन लगेंगे, तो 60/15 4 दिन। 4 दिन में ही काम हो जाएगा, पूरा काम 4 दिन में ही हो जाएगा। तीनों मिलकर पूरा काम 4 दिन में कर लेगा। देखिए ये डे 1 का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम समझ रहे हैं ये बहुत आसान ही क्वेश्चन सब है। लेकिन आप क्या करें, कैसे करें, अभी इस हम पीडीएफ को कंप्लीट करवा देते हैं। आंसर देख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन एक बार रूम पर आप ये सभी क्वेश्चन अपने से बनाकर देखिएगा जी ये कैसे बनता है। बहुत आसान है। आज पहला दिन है, विश्वास कीजिए इसमें आगे जाकर हम कैट का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन करवा देंगे, सीडीएस का करवा देंगे। जितने पूरे जनरल कंपटीशन में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो मार्केट में भी देखने को नहीं मिलता है, वैसे क्वेश्चन सब करवाएंगे। धीरे धीरे बस साथ रहिए, देखते रहिए, हम बताते चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर 25 दिन में। बी उसी कार्य का, देखिए इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1/3। 33.1/3% मतलब 100/3 मतलब 1/3 काम। ये होता है 1/3। हाँ 50% 1/2, 25% 1/4 परसेंटेज में सब ये सब डिफाइन कर देंगे। तो बताइए बी 1/3 कितने दिन में, बी 1/3 कितने दिन में, तो 15 दिन में। तो पूरा काम 15 गुने 3/1। आइए ए और बी मिलकर कितना दिन में किया, ए और बी मिलकर 25 दिन में किया। ए अकेले कितना दिन में किया, तो नहीं पता, ए के बारे में बताना है। जबकि बी अकेले कितने दिन में किया, तो बी को ये काम करने में 15 गुने 3/1, 1/3 काम 15 दिन में। तो पूरा काम 15 तिया 45 दिन में। तो बताइए ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए को लगेगा 25 गुने 45 बटे अंतर। कितने का अंतर है, तो 20 का। 5 से ये हो गया 5 और 5 से हो गया 4। 45 गुने 4, 45 गुने 4 तो 45 गुने 5 225/4 दिन।
ये पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 225/4 दिन। लेकिन आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है कि इस कार्य का 4/15 भाग, इस कार्य का 4/15 भाग, पूरा काम नहीं, 4/15 भाग कितने, मतलब 15 में 4 काम, 15 में 4 तो 4/15 से गुना कर दिए, 15 से 225 कट गया, 15 बार में 15 का स्क्वायर होता है ना, और 4 से 4 कट गया, आंसर हो गया 15 दिन, आंसर हो गया 15 दिन, आंसर हो गया 15 दिन। बी यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ ए होगा। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में लिखा हुआ है हाउ मैनी डेज ए कैन एलोन कंप्लीट 4/15 ऑफ द सेम टास्क। इसी काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, जबकि काम 4/15 ही करना है। ठीक है, चलिए क्लियर है। देखिए दोनों मिलकर 25 दिन में किया, बी अकेले 1/3 15 दिन में किया, तो बी को पूरा करने में 45 दिन, ए को कितना दिन, तो ए को इतना दिन। अब उसमें 4/15 है काम करना है, तो 4/15 से गुना कर दिए, यही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर से। ठीक है, हम भैया प्रचार तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन चलिए फिर से प्रचार है, देख लीजिए वही चीज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ABC किसी कार्य को 5, 6 तथा 10 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर उसी कार्य को। एलसीएम ले लीजिए ना, तीनों को मिलकर करना है। ध्यान दें, यहाँ क्वेश्चन 2 तरह का है, एक इंग्लिश वाला है, ये अलग क्वेश्चन है, एक हिंदी वाला है, ये अलग है। तो हिंदी में पढ़ते हैं 5, 6, 10, एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा। 60 में 4 से भागा दिए तो 5 से भागा दिए तो 12 आया, 6 से भागा दिए 10 आया, और 10 से भागा दिए तो 6 आया, इतने दिन आंसर आया। अगर हिंदी में जवाब देना है तो इतना दिन हुआ, इंग्लिश वाला बनाना है तो उसके लिए भी बता रहे हैं। तो यहाँ 60/12 6 18 10 28, 60/28, देखिए 4 से कटेगा तो ये 15 और 4 से 7, 7 दूनी 14, 2.1/7 दिन लगेगा। ये पहले ऑप्शन है, इसी का ये ऑप्शन बना हुआ है। इंग्लिश में चलते हैं, 4, 28, 56, ये सब 56 से कटने वाला नंबर है, तो तीनों का एलसीएम तो 56, तीनों का एलसीएम 56, 4 से भागा दिए तो 14, 28 से भागा दिए तो 2, 56 से भागा दिए तो 1, 56/16 1 17, 56/17, 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 दूनी 34, 17 किया 51, 5 56/17, ये आंसर हो जाएगा 3.5/17। नहीं है ऐसा ऑप्शन, हम बोल ही रहे थे, ये 2 क्वेश्चन है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 पर फार्मूला भी जानना चाहते हैं तो 3 पर फार्मूला होता है, इसे नहीं जानिए, बेकार है ये, 3 पर कम्प्लेक्स हो जाएगा। ABC मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, इसका फार्मूला लिखिएगा तो हो जाएगा x गुने y गुने z बटा 2 का प्रोडक्ट का सम, xy प्लस yz प्लस zxd। अब बताइए, ऐसे 2 को तीनों मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करके जोड़िए, परेशान हो जाइएगा। ये फार्मूला 3 पर महंगा है, फार्मूला केवल 2 तक, 2 से आगे नहीं, एलसीएम ही आगे है ना, एलसीएम आसान पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। ABC किसी काम को 12, 15, 20 दिन में एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए 3 वाला हो रहा है, तीनों का एलसीएम 12, 15, 20, 12, 15, 20। एलसीएम निकालने के लिए एक और सलाह दे रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका टेबल पढ़ के देखिएगा। जैसे 20 है,
20 में दोनों से भागा लग रहा है, पूरा पूरी नहीं ना, तो 20 नहीं एलसीएम होगा। 20 का मल्टीपल में डबल 40, 40 में किसी से नहीं, 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, हाँ 60 से ये दोनों कट रहा है, मतलब तीनों का कटने वाला नंबर कौन है, तो 60। यही है एलसीएम, यही है टोटल वर्क, यही है टोटल वर्क। अब ए इसको कितने दिन में, 12 दिन में, तो 12 से भागा दिए इसमें तो 5, 15 से भागा दिए 4, 20 से भागा दिए 3, आंसर। देखिए धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर। इससे भी फास्ट होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये आंसर है ना। देखिए 5 4 9 3 12, 12 में 60 से भागा दिए, 5 दिन आंसर। ये जो भी हो रहा है आपके अंदर ही अंदर होनी चाहिए, मन मन होनी चाहिए। एग्जाम ऑफलाइन अब नहीं हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, पढ़िए, समझिए, कैलकुलेशन मौखिक कीजिए और आंसर मारिए, बस यही तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया समाप्त। अब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक है, समझ गए। बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन था, फर्स्ट ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सब आपको सॉरी है अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। ए 4 दिन, बी 20 दिन, सी 60 दिन एक साथ कार्य करते हुए 1/3 काम, 1/3, 3 में एक ही काम। चलिए फिर से तीनों का एलसीएम 60, 4 दिन में किया मतलब पर डे 15 काम, बी 20 दिन में किया तो 3 काम, सी 60 दिन में किया तो 1 काम। ये हो गया तीनों मिलकर पूरा काम। क्या पूरा काम पूछ रहा है? नहीं, पूछ रहा है 1/3 काम कितने दिन में, तो 1/3 से गुना कर दीजिए इतने दिन में। ये किसका आंसर है? तो तीनों मिलकर इस काम को करेगा, उसका आंसर है। ठीक है, 60/15 3 18 1 19, ये 60 में 20 हुआ, 20/19 आंसर हुआ 1.1/19 दिन लगा। ठीक है, 20/19 यही डायरेक्ट है, आंसर मार दीजिए। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। देखिए यही है 16 नंबर क्वेश्चन। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें होगी। अभी थोड़ा सा बस जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, साथ हो रहे हैं। थोड़ा सा इसके साथ एक्चुअली है क्या, जो हम व्हाइट बोर्ड पर ज़्यादा प्रैक्टिस मेरा बना हुआ है ऑनलाइन। ये 2-3 ही वीडियो अभी पिछले 2 दिन से ये वीडियो हम बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ बनाए नहीं है। थोड़ा इसके साथ मिलते हैं, समझते हैं, फिर आप लोग तो हैं ही, साथ ही मिलकर बहुत आगे ले चलेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। थोड़ा सा मिल जाते हैं, फिर बताते हैं कैसे होता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तीनों मिलकर एक साथ 12 दिन में कर देता है। ए और बी 30 दिन में, तो सी अकेले। फिर वही 2 वाला हो गया। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। ABC तीनों मिलकर 12 दिन में, तीनों मिलकर 12 दिन में, जबकि ए और बी मिलकर 20 दिन में, सॉरी 20 नहीं, ये 30 दिन है। ए और बी मिलकर 30 दिन में। तो क्वेश्चन है सी अकेले कितने दिन में, सी अकेले कितने दिन में। देखिए मेरा बात मानिए, हम कैसे बता रहे हैं। देखिए ए और बी मिलकर सी अकेले, तो बताइए एक हुआ x, एक हुआ y। x अकेले 30 दिन में, x और y मिलकर 12 दिन में, तो y अकेले
क्या था, दोनों को गुना करना है। क्या बताए थे, जब किसी एक का पूछा जाए तो क्या करना है, तो दोनों को गुना करना है और दोनों के डिफरेंस से दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस कितने का अंतर, 18 का भागा दे देना है, आंसर हो जाएगा। यही आंसर है, समझ गए, यही आंसर है, वो वही है। 2 में से 1 का, ये दोनों एक हुआ तो 2 में से 1 का मतलब सी का कितना समय लगेगा, तो यही हो जाएगा 6 से 3, 6 से 2, 3 से 3 कट गया, 2 पर 0 मतलब 20 दिन लगेगा। समझ गए, इसका आंसर होगा 20 दिन। क्लियर है? हाँ, एलसीएम लेकर भी बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? एलसीएम में कोई अपवाद होता है क्या? हर क्वेश्चन एलसीएम से बनता है। हम बोल रहे हैं ना, विश्वास कीजिए, हर क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए, इस दोनों का एलसीएम 12, 30 का एलसीएम, तो 30 का टेबल पढ़ेंगे तो 30 में कटेगा ना, 30 दूनी 60, हाँ 12 पंचे 60, दोनों का एलसीएम 60 हुआ। टोटल वर्क कितना है, 60। तीनों मिलकर कितने दिन में किया, 12 दिन में, तो एक दिन में 5 काम, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम। अब बताइए, 3 में से 2 का है 2 काम, तो तीसरे का कितना हुआ एक दिन का, तो 5 में से 2 गया तो 3 काम ये अकेले करेगा, तो अकेले 60 में 3 से भागा दिए, 20 दिन लगेगा। समझ रहे हैं? अरे भाई, सब तरीका चलता है, एलसीएम बहुत आसान है। अभी छोटा क्वेश्चन है इसीलिए हम ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, फार्मूले से बना दे रहे हैं कि 2 पर फार्मूले आसान होता है, इसीलिए बता रहे हैं। चलिए आगे बताएंगे एलसीएम कैसे अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिन में, वाई उसी कार्य को 30 दिन में, एक्स वाई जेड मिलकर 9 दिन में, तो जेड उसी कार्य को अकेले। तो चलिए अब अकेले अकेले हो रहा है तो एलसीएम कीजिए। 15, 30, 15, 30 और तीसरा कौन है, तीनों मिलकर 9, 15, 30, 9। एलसीएम लिख कर बता देते हैं। एक्स 15 दिन में, वाई 30 दिन में, तीनों मिलकर 9 दिन में। एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 30 है, टेबल पढ़े, 30 में 15 से कटेगा, 9 से नहीं, 30 में 9 से देखिए 3, 2 3 है, इसमें एक ही 3 है, तो 30 का 3 गुना करिए तो 90 हुआ, यही एलसीएम होगा 90, यही टोटल वर्क हुआ। ठीक है, टोटल वर्क 90। इसमें इसका एक दिन का काम 6, इसका एक दिन का 3, और तीनों का एक दिन का 10। ध्यान दीजिए, एक्स अकेले 6 काम कर रहा है, ये 90 यूनिट का वर्क है, जिसमें से एक्स 6 यूनिट काम कर दिया और वाई 3 कर दिया, और तीनों मिलकर 10 किया है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 6, 3, 9 हुआ, और तीसरा जेड बचा। इसमें जेड का कितना काम है, तो इसमें जेड का जो है 10 में से 9 एक्स वाई का है, तो जेड का काम एक ही है, और जेड अकेले इस काम को पूरा करेगा। तो ये 90 काम करने में पर डे एक काम कर रहा है, तो 90 दिन लग जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर होगा 90 दिन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 1, 18। अगला क्वेश्चन 18 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है। कल का क्लास जो होगा, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, और लेवल जाएगा, और लेवल जाएगा। इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन आएगा कैट का, सीडीएस का, इंडिया के जितनी टॉप चैलेंजिंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सब दिखाएंगे बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। इस क्वेश्चन सब में
ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन में दम रहे तब ना आपको उसको, ये बेसिक पहला दिन है ना, पहले दिन दम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको एहसास करना है ये होता कैसे है, फिर धीरे धीरे होगा। चलिए, 1/3 5 दिन में कौन किया? एक किया। कितना? 1/3 कितने दिन में? 5 दिन में। तो पूरा काम तो 5/3 15 दिन में। बी 2/5 भाग 40% कितने दिन में? 10 दिन में। तो पूरा तो 40/5 × 2 बोले थे ना, उलट देना है। तो ये हो गया 25 दिन में। बी को लगा 25 दिन। वे 6 दिन तक, वे किसके लिए? ए और बी दोनों के लिए। वे मतलब दोनों। दे देख रहे हैं, दे मतलब ए और बी दोनों एक साथ 6 दिन तक काम किया। और फिर जो है सो फिर क्या किया? तो एक साथ काम करते हैं और शेष काम यहाँ बोल नहीं रहा है, लेकिन दोनों मिलकर 6 दिन काम करके काम छोड़ दिया। दोनों मिलकर क्या किया? 6 दिन काम किया, फिर काम छोड़ दिया। और फिर शेष काम सी द्वारा पूरा किया जाता है। तो सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो अभी तो शुरुआतें हो रहा है, छोड़ने का, पकड़ने का, धीरे धीरे बहुत होगा। अब परेशान होकर अल्टरनेट करने लगेगा, एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा, फिर ऐसे होगा ना 2-2 दिन पर आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन सब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, ए को पूरा करने में कितना दिन लगा? तो 1/3 5, तो पूरा हो गया 15 दिन। बी को पूरा काम करने में 40% 10 दिन में, तो पूरा काम 25 दिन में। 2/5 तो 5/2 से गुना कर दिए, बी को लगा 25 दिन। फिर दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर तो मिलेंगे। पहले एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम। ये टोटल काम कितना है? तो टोटल वर्क हो गया 75, जिसमें ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता ए का क्षमता 5 है। 75 में 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा। ए एक दिन में 5 काम और बी एक दिन में 3 काम, दोनों मिल गया। एक दिन में काम किया तो 5 दिन 8 काम किया, और मिलकर 6 दिन तक काम किया। तो 6 दिन में 48 कर दिया। अब बचा कितना? तो वही न शेष हुआ। तो शेष काम तो शेष हो गया 75 - 48 घटाएंगे तो ये 27 काम बचेगा। 75 - 48 कितना होगा? 27। अब ये काम किसके लिए छोड़ा? तो सी के लिए छोड़ा, और शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है, सी अकेले। अब देखिए यहाँ मिस है हिंदी में, यहाँ पढ़िए, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 18 डेज। सी ये शेष काम कितना? 27 18 दिन में कर दिया। सी शेष काम 18 दिन में कर दिया। तो एक दिन में 27/18 9 × 27 9 दूनी 18। सी का क्षमता है एक दिन में 1.5 काम करने का। सी का एफिशिएंसी है एक दिन में 1.5 काम करने का। अब सी अकेले पूरा काम करेगा, पूरा ये 75 काम। तो 75 सी को पूरा करने में लगा समय। सी पूरा काम करने में कितना समय लेगा? तो 75/1.5, 1.5 मतलब 3/2, 2 ऊपर गया, 25 दूनी 50। सी अकेले पूरा काम कितने दिन में? 50 दिन में। समझ गए? फिर से एक बार सुन लीजिए। ए 15 दिन, बी 25 दिन, दोनों मिलकर एलसीएम लिए 75 5 3 मिल गया 8, 6 दिन तक काम किया 48। बाकी बचा हुआ काम सी शेष काम को 18 दिन में पूरा करता है। यहाँ मिसप्रिंट है, शेष काम को 18 दिन में पूरा करता है, किया जाता है। शेष काम कितने दिन में? 18 दिन में पूरा किया। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में? 50 दिन। समझ गए?
चलिए आज के लिए यहीं तक, पहला दिन का है टर्म एंड वर्क। फिर अगले दिन आपको बहुत सारी बातें लेकर इसका हम PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दे रहे हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से कर रहे हैं, आज पहला दिन है, कुछ भी नहीं आप समझ गए, देख लिए, आप आंसर आप जानते हैं, पूरा क्वेश्चन का आंसर देख लिए हैं। अभी नहीं, रात में या कल सुबह किसी टाइम में एक एक क्वेश्चन अपने से बनाइएगा, देखिएगा। देखिए बेसिक है, बनाइए ना, शुरुआत प्रैक्टिस होगा, स्पीड आएगा। पहले एक बार अपने से बना लीजिएगा, फिर देखिएगा जो पूरा बनता है कि नहीं। अगर बन रहा है, आपको लग रहा है हम बना सकते हैं, तो आपको चैलेंज है 5 ही मिनट में बनाइएगा। 5 मिनट में बना लिए तो आप समझ जाइए एग्जामिनेशन के लायक हो गए हैं। परीक्षा में आप हैं कि नहीं, कंपटीटर बने कि नहीं, इसका पहचान बड़ा सिंपल है। अगर किसी क्वेश्चन को आप 20 से 30 सेकंड में बनाते हैं तो आप समझ जाइए आप परीक्षा में कंपटीटर हैं, आप रिजल्ट के लायक हैं। अगर वो क्वेश्चन 2 मिनट से अधिक समय ले रहा है तो आप समझ जाइए आप क्वेश्चन बनाना तो जानते हैं, आपसे रिजल्ट आने वाला है नहीं, इससे रिजल्ट नहीं आएगा। आप जस्ट बनाना जानते हैं, परीक्षा का तरीका नहीं जानते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन बनाना ही सिखा रहे हैं, परीक्षा का तरीका 2-3 क्लास के बाद बताएंगे। क्वेश्चन कैसे परीक्षा हॉल में बनाया जाए, क्वेश्चन मिला कैसे आंसर दिया जाए, कैसे डायरेक्ट किल किया जाए, यथासंभव जहां तक हो सके पेन ना उठाएं। यही एग्जामिनेशन का आजकल का पैटर्न बना हुआ है, पेन ना उठाएं, क्वेश्चन पढ़ें, समझें, मुस्कुराएं और आंसर मारें। मुस्कुराने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक रहता है, अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं। और यही न्यू बैच मेरा आने जा रहा है 10:30 से, ना हो तो डेमो करके देख लेना। इस जो अभी हम दिखा रहे हैं ना, ये तो आप समझ लीजिए ऑनलाइन मेरा ये दूसरा तीसरा क्लास है, तो ऑफलाइन का मेरा तजुर्बा और मेरा क्लास का आप आकर देख सकते हैं, डेमो कर सकते हैं। कहाँ पे है तो शिवाजी पार्क, DCN कंकरबाग, पटना 20 में। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। समझ गए। चलिए आज की सेवा यहीं तक। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर PDF देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।